गुड मॉर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये नोट्स हैं। इन नोट्स को मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप लिंक में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो सारा चैप्टर है इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जैसे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये सारा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अकाउंटिंग क्या होती है देखो। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक तरह की आर्ट है। बच्चे, आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है जो चीज़ हम अपने द्वारा बना सकते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बच्चे, रिकॉर्ड करने का मतलब उसको लिखना, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने का मतलब है कि अगर कोई एंट्री है परचेज से रिलेटेड, उसको परचेज में डालना, सेल से रिलेटेड है तो उसको सेल में डालना। एंड समराइजिंग। बच्चे, समराइजिंग का मतलब होता है कि ईयर एंड प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड आउट करना, वो होता है समराइजिंग। द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन सिग्निफिकेंट मैनर। बच्चे, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जो इंफॉर्मेशन पैसे से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बच्चे, in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। बच्चे, result thereof का मतलब क्या है? ईयर एंड एज अ अकाउंटेंट हमें क्या मतलब होगा? हमें सिर्फ मतलब होगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। क्लियर बच्चे? फिर आता है बच्चे नीचे हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ये भी क्या है? ये भी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी का जो है उनका एक बोर्ड है जिसका काम प्रिंसिपल्स बनाना है। उन्होंने क्या कहा है सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पे नीचे देखें। इन्होंने कहा है कि इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर द जजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। यानी कि सिंपल लैंग्वेज अकाउंटेंसी क्या है? रिकॉर्ड करना सभी ट्रांजेक्शन्स को, उनको क्लासिफाई करना कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, समराइज करना यानी कि प्रॉफिट और लॉस निकालना, और कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने से मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे जो जिन लोगों को जानना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है, यानी कि बिजनेस के ऑनर, उनको पता लग सके। देखो बच्चे, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब भी बच्चे आपने अकाउंटेंसी को स्टडी करना है तो आपने एज अ अपने आप को अकाउंटेंट समझना है। अपने आप को अकाउंटेंट समझने के बाद ही क्या है आप लोगों ने करना है। फिर इसके बाद आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, देखो बच्चे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि हमने कंप्लीट रिकॉर्ड बनाना है किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसका हमने रिकॉर्ड बना के रखना है अकाउंटेंसी में, ताकि क्या हो, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड रूल्स अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। ताकि जो ओमिशन है यानी कि गलतियां, और फ्रॉड है यानी कि धोखेबाजी जो है, उसको हम कम से कम है इग्नोर कर सकें। सेकेंड है टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड। बच्चे, अकाउंट्स का फायदा ही तब है कि जब हमें पता लग सके कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमें और कितना लॉस हुआ है, विद एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है टू एसरटेन द financial position of the business by the means of financial statement, that is balance sheet, which shows assets on one side, capital and liability on other side। बच्चे देखो, अकाउंटेंसी का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि बैलेंस शीट। ये शीट्स बच्चे आगे चल के हम बनाएंगे। इनका काम क्या होता है? बताना कि हमारे जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है, और जो हमारी कैपिटल है वो कितनी है। बच्चे, ये क्या होता है एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल? ये बच्चे एसिड्स होती हैं हमारी संपत्ति, कैपिटल होती है वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाई है, और लाइबिलिटी होती है जो पैसे हमने लोगों को पे करने हैं। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट्स एंड अथॉरिटीज हु एनालाइज देम एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा रिजल्ट है यानी कि प्रॉफिट और लॉस है उसको बताना इन सब लोगों को। क्यों बताना? क्योंकि वो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यूजफुल डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ऑनर की।
बच्चे अगर ऑनर को पता होगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि मैंने कौन सी पॉलिसीज हैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी है। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। यानी कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना ताकि वो क्या कर सकें, बजट बना सकें और फोरकास्ट कर सकें। बच्चे ये एक तरह का अकाउंटेंसी की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, अकाउंटिंग की जो बुक्स होती हैं, वो ये बताने में हेल्पफुल होती हैं कि हम आने वाले टाइम में किस तरह की जो पॉलिसी है अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि जो फ्रॉड है, फ्रॉड ना हो सके। फ्रॉड और जो होते हैं बच्चे, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा तो उसमें क्या होगा कि कई बार होता है कि बिजनेसमैन को लगता है कि मेरे जो है मेरी ट्रू परचेज नहीं पता लग रही कितनी है, मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरा सेल्स कितना है। तो उससे क्या होगा कि अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी होंगी तो उसको पता भी लग पाएगा कि मेरी कितनी एक्चुअल में परचेज हुई है और मेरी एक्चुअल में कितनी जो है सेल हुई है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। मैनेजमेंट जो है, जो हमारे बिजनेस को मैनेज करती है, अगर उनके पास प्रॉपर अकाउंट्स होंगे तो वो कई चीज़ें डिसाइड कर पाएंगी। जैसे कि ये डिसाइड कर पाएंगे कि किन लोगों को हमने उधार में माल देना है या नहीं देना, उनके रिकॉर्ड को जान के। और उनका रिकॉर्ड कौन बनाएगा, हम जैसे अकाउंटेंट्स। सो रिकॉर्ड से मैनेजमेंट की हेल्प होती है डिसीजंस लेने में। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प ऑनर्स टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट्स विद दोज ऑफ अदर ईयर टू लोकेट द फैक्टर्स विच लीड्स टू चेंजेस। देखो बच्चे, क्या होता है कि जो जो मान लो रिजल्ट्स होते हैं, एक ईयर का प्रॉफिट होता है, वो पिछले ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि पता लगे कि इस साल हमने कितनी प्रोग्रेस की है। सपोज टू ईयर है 2018-19 और ईयर है 2019-20। मुझे 19-20 में यानी कि इस साल में मुझे प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का। मेरे को लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 का। तो इजीली क्या है, इजीली मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे को जो है 50,000 का जो अमाउंट है वो बड़ी है। इसके बाद बच्चे हमारे पास थर्ड है इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मींस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हेल्प से बच्चे ये क्या करता है, हमें बताता है कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी और कैपिटल ये कहाँ पे स्टैंड करती है। देखो बच्चे, एसेट लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट लाइबिलिटी होती है, एसेट यानी कि हमारी संपत्ति, लाइबिलिटी यानी कि जो पैसे हमने लोगों को पे करने हैं, और कैपिटल यानी कि जो पैसे एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाए हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि एक साल के लास्ट में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इट हेल्प्स इन keeping systematic and complete records of business transaction in the books of accounts according to specific principles and rules which is accepted by court as evidence। देखो बच्चे, कोई भी अकाउंटेंट क्या है, कोई भी अकाउंटेंट अपनी मर्जी से नहीं अकाउंट्स बनाता या अपने खुद की प्रिंसिपल से अकाउंट नहीं बनाता। हमारे पास एक अकाउंटिंग बोर्ड है जो प्रिंसिपल सेट करता है और रूल्स बनाता है। उस रूल्स के बेसिस पे सभी जो अकाउंटेंट हैं दुनिया भर के, एटलीस्ट इंडिया के, क्योंकि इंडिया में एक अकाउंटिंग बॉडी है, तो वो क्या होगा, वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो रूल्स होंगे वो फॉलो करेंगे। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, ये हमें असेस करने में हेल्प करता है कि हमारा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट और एक्साइज ड्यूटी कितना बनता है। बच्चे ये जो टैक्स हैं जैसे सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने इनको रिमूव कर दिया है और इनकी जगह जीएसटी ने ले लिया है। बट ये हेल्प करता है अकाउंटिंग हमें ये प्रिसाइजली और एक्यूरेटली फाइंड करने में कि हमारी जो है टैक्स लाइबिलिटी है, यानी कि हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, उसमें को जानने में हमारी हेल्प करता है। फिर आता है प्रॉपरली मेंटेनिंग अकाउंट्स हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। सपोज अगर हमें कल को बिजनेस को सेल करना पड़ता है, परचेज प्राइस यानी कि हमें अपने बिजनेस की पता लगती है कि कितनी कीमत है। अगर कल को बिजनेस सेल करना पड़ता है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जो बिजनेस की वैल्यू है नियर अबाउट इतनी हो सकती है। इसके बाद बच्चे हमारे पास आती हैं हमारी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती हैं कि अकाउंट्स में क्या होता है कि लिमिटेशंस होती हैं कि हर चीज़ में अपनी कुछ एक पाबंदियां होती हैं कि इससे आगे हम वर्क नहीं कर सकते।
बच्चे लिमिटेशंस को कभी भी क्या है डीमेरिट के साथ आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। लिमिटेशंस का सिंपल मतलब क्या है, इसमें कुछ खामी है, कुछ कमी है, बट ये चीज़ यहाँ तक है, एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है, सबसे पहली है इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। बच्चे हिस्टोरिकल नेचर क्या होता है, ये एक तरह का मेन पॉइंट है प्राइस लेवल पे। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल, ये देखो, इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। देखो बच्चे, सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ क्या होता है। सपोज आज की डेट में गोल्ड का प्राइस है 10 ग्राम का 42,000। अगर पिछले साल अप्रैल की बात करें तो प्राइस था शायद 31,000। अगर मैं आज का जो प्राइस है पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि 10 ग्राम जो है वो महंगा हुआ है। अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि आज मुझे 42,000 रुपीज़ देना पड़ रहा है और तब मुझे 31,000 रुपीज़ देना पड़ रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्राइस हैं वो इफेक्ट हुए हैं। अकाउंट्स में प्राइस लेवल चेंजेस का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि अकाउंट्स प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं कर सकता, नहीं अपने आप में इनकॉर्पोरेट कर सकता। फिर आ गया हमारे पास इट कंटेन्स ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जी बच्चे, ये बिल्कुल सही बात भी है और इसकी एक लिमिटेशन भी है कि अकाउंट्स में क्या है, हमने सिर्फ उसी डाटा को नोट करना है जो क्या है, जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। सपोज मैंने अगर 10 बुक्स सेल की, एक बुक का प्राइस ₹200 है, तो मतलब मैंने 2000 का सेल किया, मैं 2000 को नोट कर सकता हूँ। बट इट इग्नोर्स, जैसे इन्होंने बताया है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स सच एज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कस्टमर एंड सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। यानी कि क्वालिटी को अकाउंट्स इग्नोर करता है, बिकॉज बच्चे क्वालिटी को क्या है, क्वालिटी को हम नोट नहीं कर सकते। फिर है बच्चे थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट में अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग। बच्चे विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होता है कि जैसे हम कहीं मॉल में या किसी शॉप में विजिट करते हैं, वहाँ पर एक मॉडल पे एक कपड़े को पहनाया जाता है, तो वो सिर्फ विंडो की शो के लिए पहनाया जाता है, बट एक्चुअल में वो चीज़ देखने में उससे थोड़ी सी अलग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अकाउंटेंट जो है वो मैन्युपुलेट कर सकते हैं अकाउंट्स को कि अपनी पोजीशन को बढ़िया दिखाने के लिए। मतलब क्या है कि बच्चे अकाउंटेंट के हाथों में कई ऐसे टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो क्या है, प्रॉफिट को लॉस और लॉस को क्या है, प्रॉफिट दिखा सकते हैं। फिर है बच्चे इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस and personal judgment of the people dealing with it. For example, different people have different option regarding life of assets for calculating depreciation, provision for doubtful debt, etc. देखो बच्चे, पर्सनल बायस क्या होती है, अपनी सोच। कहीं ना कहीं सपोज अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, आप आर्टिस्ट हो, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हो, सपोज मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, सो मेरी द्वारा बनाई गई पेंटिंग में मेरी झलक दिखेगी, जैसे मेरी सोच है या जैसे मैं बनाता हूँ वो पता लगेगा। आप जैसी पेंटिंग बनाते हो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी भी जो झलक होगी वो दिखेगी। सो अकाउंटिंग में जो पर्सनल बायस होते हैं, पर्सनल बायस वो क्या है, वो आ जाते हैं कि कोई बंदा किसी और चीज़ को पर्टिकुलरली अलग तरीके से डील करता है और अलग दूसरा बंदा सेम सिचुएशन को अलग तरीके से डील करेगा और नोट करेगा। फिर है बच्चे फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस concepts and conventions which may hamper the disclosure of a realistic financial position of business firm. For example, assets in balance sheets are shown at their cost and not at their market value, which could be realized on their sale. देखो बच्चे, क्या होता है, हम अकाउंटेंट हैं, जैसे एग्जाम्पल से आपको बेहतर क्लियर होगा, हम एक अकाउंटेंट हैं, एसेट है, एसेट यहाँ पे इन्होंने बात की है एसेट की। देखो बच्चे, सपोज मैंने एक एसेट खरीदा, मैंने एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी को जितनी वैल्यू पे मैंने खरीदा है मैं बुक्स में उसको उस वैल्यू पे नोट करूंगा। 4 साल बाद मैं उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम करके लिख दूंगा, बिकॉज मशीनरी पे क्या होता है, मशीनरी की वैल्यू कम होती रहती है, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू हो सकता है मार्केट में अलग है। जैसे कि सपोज अगर मेरे पास एक कार है, मैं कहता हूँ कि इसका जो प्राइस है मेरे अकॉर्डिंग है 2 लाख। क्लियर है, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे को क्या एक्चुअल लाइफ का पता है, बट मैं किसी एक रियलिस्टिक जो वैल्यूएटर है उसके पास जाता हूँ, वो कहता है कि नहीं आपकी जो कार है उसकी वैल्यू क्या है, 1,50,000 है। तो मतलब अकाउंटेंट जो है उन्होंने सिर्फ बुक्स में मेंटेन करना है, उनको एसेट्स की रियल जो वैल्यू है उससे कोई क्या है मतलब नहीं है। फिर बच्चे हमारे पास